बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात यास को देखते हुए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के साथ वर्चुअल बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात यास के बुधवार सवेरे पारादीप और सागर द्वीप समूह के तट से टकराने की आशंका है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में लगातार 8 दिनों से दैनिक कोविड-19 के 3 लाख से भी कम नए मामले आए हैं। देश में अब तक 19 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 88.3% हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका की 5 दिन की यात्रा पर आज न्यूयॉर्क पहुंचे। और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, FM रेनबो पर अब शुरू करते हैं प्रोग्राम परवाज है काम तेरा। दोस्तों, हमारे आसपास कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कुछ हटकर यानी कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसे देखकर लोग उनको फॉलो करें और उनके कार्य को सराहा भी जाए, और न सिर्फ सराहा जाए बल्कि लोग उसका भरपूर फायदा भी उठा सकें। दोस्तों, आज के परवाज है काम तेरा में हम ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनसे मिलकर हम सबको न सिर्फ कुछ नया करने की चाहत दिल में पैदा होती है बल्कि एक जोश हमारी जिंदगी में भी भर जाता है। दोस्तों, आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत जुड़ेंगे और हम आपकी मुलाकात उनसे कराएंगे। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। क्यों दामन को फैलाऊं, मैं क्यों कोई दुआ मांगूं, तुझे जब पा लिया मैंने खुदा से और क्या मांगू। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा से।
है जब खुदा सारे जहां की नेमतें अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष और राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है परवाज है काम तेरा। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 4:10 और 10 सेकंड है। दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुभम, 21 साल के शुभम जुड़ चुके हैं हमारे साथ बिल्कुल लाइव, जिन्होंने कुछ हट कर करने की सोची अगस्त 2020 में और अपनी एक कंपनी खोली वन ऑर्गेनिक के नाम से। और फिर कुछ समय लेकर जब जनवरी 2021 से अपना काम इन्होंने शुरू किया तो कुछ लोगों ने इनको सपोर्ट किया तो कुछ लोगों ने इनकी एक ना सुनी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और सिर्फ 5 महीने में वो कर दिखाया जिसका सपना इन्होंने देखा था। ये कैसे संभव हुआ, आइए जानते हैं खुद शुभम से। हेलो नमस्कार शुभम, कैसे हो आप? नमस्कार संतोष जी, बहुत ही बढ़िया। अच्छा बढ़िया। अभी कहाँ से बोल रहे हो आप? अभी पुणे से। अच्छा पुणे से। अच्छा आप पुणे के रहने वाले हैं? जी 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 बिल्कुल। ओके। अच्छा सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको ये वन ऑर्गेनिक शुरू करने की कैसे सूझी? सर वन ऑर्गेनिक के पीछे एक अपनी ऐसी कहानी है कि इसके पहले हम लोग काफी समय से देख रहे थे, हमारा जो आसपास में हमारे जो फैमिली मेंबर्स है, हमारे रिलेटिव्स है, काफी लोगों की जो है हम लोग ने देखी कि मृत्यु हो गई कैंसर के द्वारा। हमारे आसपास में हमने देखा कि मतलब उनका कोई ऐसे कोई गलत काम नहीं था, कोई नहीं था, फिर भी ये कैंसर के वजह से जितने भी लोगों का हम देख रहे थे उसके लिए हमने पानी के क्षेत्र में काम करना शुरू किया कि पानी में जो कैंसर फैल रहा था उसके अंदर काम करना शुरू किया। कैंसर के लिए काम करते करते, पानी के लिए काम करते करते, जिस दिन कोरोना का ये समय आया, कोरोना का जैसे ये पैंडेमिक हमें हिट किया, तो जो है पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आया कि यार ये जो इम्यूनिटी है हमारी, जो हमारे बॉडी में नेचुरली होनी चाहिए, ये क्यों नहीं है। ये जो है हमको लेके गया कि यार हमारा खाना कहीं ठीक नहीं है। एंड इस दोनों चीजों के ऊपर रिसर्च करते करते हमको ये दिखाई दिया कि जो कैंसर के डेथ्स है 30-35% इट इज बिकॉज ऑफ फूड। खाने से ये हमारे अंदर आ रहा है, जहर प्रकट हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं में हमारी इम्यूनिटी भी लो है, एंड ये पैंडेमिक को हमारे इम्यूनिटी को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है। इसलिए हमने सोचा इसके अंदर हमें कुछ करना है, इस चीज के लिए हमको कुछ करना है। तो हमने देखा कि यार क्या किया जा सकता है इस क्षेत्र में, जो हम क्या बदलाव ला सकते हैं इसके अंदर, हमको भी कुछ करना है। तो हमने देखा यार हमारा खाना अच्छा होना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य अच्छी होनी चाहिए। तो हमने देखा यार ऑर्गेनिक ये जो फूड है, जो बिना केमिकल का, बिना पेस्टिसाइड का होता है, जो कि लोगों को एक अच्छा जीवन शैली देता है, तो हमने देखा कि ये मार्केट में, बाजार में दुगने और तिगने भाव पे बिक रहा है। मतलब एक सामान्य नागरिक इसको खरीद नहीं पा रहा है, और दूसरी ओर एक जो हमारा किसान है वो सुसाइड के हमें केसेस सुनाई दे रहे हैं, और एकदम मतलब जो मतलब बहुत बुरा जो हम सुनते हैं किसानों के बारे में हमारे न्यूज में, हमारे अलग अलग मीडिया चैनलों में। तो हमने सोचा यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड पैंडेमिक ये ऐसा समय था, मुझे आफ्टर माय ग्रेजुएशन, मैं अशोका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ, आफ्टर माय ग्रेजुएशन मुझे एक अच्छे कंपनी से जॉब मिली थी, लेकिन पैंडेमिक के अंदर यही सोचते सोचते इसके बारे में देखते देखते लगा कि नहीं, जॉब वगैरह तो ये कर सकते हैं जिंदगी में कभी ना कभी, पर अभी इसके ऊपर काम करना पहले जरूरी है। तो वो हमने साइड में रख के ये दिमाग में लाया कि हमको इसमें काम करना है। वन ऑर्गेनिक की इसी तरीके से शुरुआत हुई, एंड एक ही मिशन, एक ही विजन हमने अपने दिमाग और जहन में डाला कि ऑर्गेनिक फूड, जो ऑर्गेनिक खाना है, जैविक खाना है, इसको सामान्य नागरिक को खरीदना आना चाहिए। उनके जेब के अंदर जो उनका बजट है उसके अंदर ये बैठना चाहिए। जिस दिन आम आदमी ऑर्गेनिक फूड खाने शुरू कर देंगे उस दिन हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। तो ये ख्याल आया कैसे सर, ये जानना चाहता हूँ मैं। सर ख्याल हम लोग
क्योंकि आपकी उम्र सिर्फ 21 साल है और 21 साल में लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, और आप इस ऑर्गेनिक की फील्ड में आ गए। जी 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 जी। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो ख्याल आपका आया है ये कहाँ से आया है? सर, मेरा जो एक एटीट्यूड है, मेरा जो एक तरीका है, वो बहुत ही पहले से प्रॉब्लम सॉल्विंग रहा है। अच्छा, ओके। मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं जैसे ही अपने यूनिवर्सिटी में गया, मैंने अपने एजुकेशन के साथ साथ वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काफी टाइम के लिए काम किया। 4 साल मैंने एग्रीकल्चर क्षेत्र में काफी समय किसानों के साथ उनके पानी और उनका कैसे उत्पादन अच्छा हो सकता है इसके ऊपर काम किया। एंड जैसे ही कोरोना समय नजदीक आया, एंड जैसे ही जो चीजें कुछ मन में थी हमारे फार्मर्स के रिगार्डिंग, मतलब जो किसान है उनके रिगार्डिंग, हम ये देखते थे कि यार वो अपना अलग उगाते हैं और दूसरों का अलग उगाते हैं। ये जब मैंने देखा तब पहले एक दिन में ये था कि यार ये गलत है कि जो चीज मतलब केमिकल की बाजार में बिक रही है, वो जानते हैं कहीं ना कहीं पर, कोई लोग जानते भी नहीं है, अनजान में होता है, और कई दफा इकोनॉमिक्स के पीछे वो चीज हुई जाती है। तो ये चीज तो पहले से जहन में थी, और साथ साथ जब कोरोना आया ये पता था कि इम्यूनिटी को जो ठीक करना है ये हमारे जीवन शैली और हमारे खाने से ही होगा। ये वैक्सीन आएंगे, अगले भी बहुत सारे पैंडेमिक्स आएंगे, लेकिन इसका ये क्या रीजन है कि एक का इम्यूनिटी खराब है, एक का अच्छा है, किसी को होता है किसी को नहीं होता है। कहीं ना कहीं एक थिन लाइन है जो हम सबको जोड़ती है, और वो है फूड। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। किस तरह से कोरोना काल में जब आए तो किस तरह से आपके दिमाग ने काम करना शुरू किया। चलिए हम करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बातें, लेकिन पहले सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत आकाशवाणी के FM रेनबो पर। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ जी। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। चाहत का मुझसे सनम इकरार करके देखो ना, कितना मजा है, कैसा नशा है, कितना मजा है, कैसा नशा है, प्यार करके देखो ना। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। प्यार दिल का सपना है, प्यार तुझसे करना है, प्यार के रंगों से आज अपने दिल को रंगना है। आज तक जो कहना था आज तुझसे कहना है, दिल में अब छुपा ले तू, दिल में तेरे रहना है। दिल ने कहा है, दिल ने सुना है, दिल ने कहा है, दिल ने सुना है, प्यार करके देखो ना। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। चाहत का मुझसे सनम इकरार करके देखो ना। आप सुन रहे हैं FM रेनबो RJ संतोष राव के साथ।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है परवाज है काम तेरा। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 4:20 और 45 सेकंड है। और दोस्तों आज हमारे साथ हैं शुभम ओसवाल, जिनके जुनून ने उन्हें कुछ नया करने का हौसला दिया। शुभम। जी संतोष जी। शुभम, आपका जुनून और हौसला कुछ ऐसा रंग लाया कि आपने सिर्फ 5 महीने में तकरीबन 3000 किसानों को ऑर्गेनिक किसानी के लिए राजी कर लिया। ये कैसे मुमकिन हुआ? संतोष जी, हमने जैसे ही अपना काम शुरू किया, हम लोग ने एक फील्ड टीम हमारी ऐसे ही अपॉइंट की एंड जो कि लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब इंडिया के काफी सारे हिस्सों में, महाराष्ट्र से लेके गुजरात से लेके राजस्थान से लेके मेघालय तक हमने अपने लोग इस तरीके से एलोकेट किए कि हर खेत से खेत जाके, किसान के घर से घर जाके हमको उन्हें बदलना है। हमें उनको इसमें कई जगह केवी के जो होता है कृषि विज्ञान केंद्र, उनकी भी हमने मदद से कई गाँव में जाके, कई काफी जगहों पे जाके हमने किसानों को मोटिवेट किया। कन्वेंशनल जो ग्रो कर रहे थे, जिनको लगता था कि केमिकल और इसके पेस्टिसाइड के बिना उग ही नहीं सकता है, मतलब इसके बिना कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है, उनको तो पहले वो उनका क्वेश्चन दूर करना पड़ता है। तो हमने एक इंटीग्रेटेड क्लस्टर सिस्टम जो ICS होता है, इंटीग्रेटेड क्लस्टर सिस्टम के अंदर एक गठ में, एक ग्रुप में तकरीबन 500 फार्मर्स तक, ये मैक्सिमम लिमिट कह रहा हूँ मैं आपको, अब तो 500 फार्मर्स हम लोग एक एरिया में, एक रीजन में डिवाइड करते हैं। वहां पे उनको बीज कि कौन सा बीज बोना है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बीज दे तो हम बीज भी देते हैं। उनको इनपुट जो है, जो ऑर्गेनिक खाद होती है, जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होती है, जहाँ पे केमिकल के जगह पे नीम और ऐसे इत्यादि चीजों का हम लोग यूज करते हैं, तो हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं एंड उसको उन्होंने उगाने के बाद हम उनको ये गारंटी भी देते हैं कि अगर आप ये उगाएंगे, आप बाजार में भी बेच सकते हैं ऑर्गेनिक करके, या फिर हम भी आपसे ये खरीदेंगे, उसकी भी हम अश्योरेंस उनको एक देते हैं। एंड देन सबसे ऊपर हम उनको सर्टिफिकेशन हमारे कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करते हैं, जो कि गवर्नमेंट बॉडी रखे उसको सर्टिफाई करती है कि जी हर 6 महीने में वो चेक करते हैं, सॉइल टेस्टिंग करते हैं हर खेत का कि ये ऑर्गेनिक उग रहा है या नहीं उग रहा है। हर 6 महीने देखते भी है कि क्या इन्होंने उगाया है एंड इसका पूरा एक सिस्टम बना है गवर्नमेंट का। तो हमने गांव जाके तकरीबन अभी 3000 के आसपास फार्मर्स हैं हमारे, जिन्होंने हमारे साथ काम कर रहे हैं। अभी 5000 एकड़ से ज्यादा कल्टीवेशन में हमारे कंपनी ने काम किया है। अभी काम कर रहे हैं हम लोग। और इसीलिए आपको और आपकी कंपनी को अभी 21 मई को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया। जी। क्या है ये अवार्ड? इको एग्रीकल्चर अवार्ड एक अवार्ड है जो एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप जो है, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का एक बड़ा न्यूज चैनल है, एक बड़ा न्यूज हाउस है, मीडिया हाउस है। वो हर साल ये एक अवार्ड फंक्शन करते हैं, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी वो लोग अवार्ड देते हैं। इस साल सिक्किम को अवार्ड मिला एग्रीकल्चर के इस सिलसिले में, एंड स्टार्टअप्स को भी देते हैं। काफी बड़ा अवार्ड प्रोग्राम होता है। तो वो ऑल अक्रॉस द इंडस्ट्री, स्टॉलवर्ड्स जो हम कहते हैं, इंडस्ट्री के बड़े लोग एंड इंडस्ट्री के जो लोग जिन्होंने बढ़िया काम किया, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। हमको इसी सिलसिले में और किसान के लिए काम करने के सिलसिले में हमको ये अवार्ड दिया गया। क्या बात है। चलिए, आपको हम ताली बजाकर आपका स्वागत करते हैं और बहुत खुशी की बात है। अच्छा लगता है कि एक 21 साल का नौजवान देखिए किस तरह अपनी सोच को कहां से कहां लेकर जा रहा है। चलिए शुभम, हम करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बातें, लेकिन एक प्यारा सा गीत है आकाशवाणी के FM रेनबो पर। आप सुन रहे हैं FM रेनबो RJ संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। प्यार करते हैं हम तुम्हें, इतना प्यार करते हैं हम तुम्हें, इतना दो आंखें तो क्या, दो जहां में समाए न जितना प्यार करते हैं हम तुम्हें, इतना दो
क्या दो जहां में समाए न जितना प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। दिल में कब तक करोगे बसेरा, दिल में कब तक करोगे बसेरा, साथ कब तक न छोड़ोगे मेरा। धरती छोड़े ना सूरज का फेरा, साथ छोड़ेंगे यूं हम ना तेरा। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 30 मई सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा और मन की बात का संस्कृत भाषा में अनुवाद आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद रात 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली के राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर और FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 30 मई सुबह 11 बजे मन की बात। लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है।
लंबी दीवारें चुनवा दो, लंबी दीवारें चुनवा दो, राख बिठा दो पहरे। लंबी दीवारें चुनवा दो, बिठा दो पहरे। नजरे में बिछा दो ऊंचे पर्वत सागर गहरे। रस्ते में बिछा दो ऊंचे पर्वत सागर गहरे। तूफान कब रुकते हैं, बादल जब झुकते हैं, ओ तूफान कब रुकते हैं, बादल जब झुकते हैं, सारे कह उठते हैं, सारे कह उठते हैं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं। जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है परवाज है काम तेरा, और अगर आप घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। 4:37 और 2 सेकंड हो चुके हैं। दोस्तों अभी हमने आपको गीत सुनाया फिल्म हीरो का, और ये प्यारा सा गीत सुनकर शुभम को समझ में आ गया होगा कि मैं उनसे क्या पूछने वाला हूँ। हेलो जी जी सर। समझ में आ गया? इशारा तो आप समझ गए। चलिए अच्छा, पहले ये बताइए शादी हो गई क्या आपकी? नहीं सर, अभी तो 21 साल की उम्र है। अच्छा हाँ, 21 साल। अच्छा, कंप्लीट भी नहीं किए कानून के हिसाब से, आप अभी कुछ समय थोड़ा और इंतजार करना होगा। अच्छा, आपका जो प्यार है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ है, ये तो आपने हमें बता दिया, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, इश्क हुआ कभी आपको? हुआ। अच्छा हुआ है, किससे हुआ है बताएंगे क्या? कैसे हुआ, कब हुआ? ये इश्क तो ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आती है, कब हुआ कैसे हुआ। लेकिन हो जाता है जी। कौन है वो खुश नसीब? अभी तो सर, अभी तो कोई नहीं है, अभी तो बस अपना काम ही है फिलहाल जो खुश नसीब एक है। अच्छा है ना? जी जी। घर वालों को पता है कि नहीं? नहीं मतलब पहले हुआ करता था, अभी थोड़ा सा मामला अलग है, सिचुएशन अलग है। हाँ, तो जब आप खेती किसानी की तरफ भागोगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगा ना इस उम्र में। लेकिन आप बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खैर, ये सब का समय है, अभी आपकी उम्र सिर्फ 21 साल है। आने वाले समय में आपको बहुत ढेर सारा प्यार मिलेगा जिंदगी में। अच्छा, एक बात बताइए आप, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है क्या? कैसे ये काम करता है? ऑर्गेनिक का फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काम ऐसे करता है जिसमें सबसे पहले गवर्नमेंट एजेंसी आती है। अपेड़ा अपना गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। उन्होंने काफी सारे बॉडीज को अथॉरिटी दी है कि जो आपके खेत में आएगा, पहले तो देखेंगे कि आपने आप क्या ग्रो कर रहे हैं, कब से क्या कैसे कर रहे हैं, सब कुछ देखेंगे। 3 साल तक आपको पहले ऑर्गेनिक ग्रो करना है, बिना कोई रसायन के, बिना कोई पेस्टिसाइड के, बिना कोई दूसरे चीजें यूज किए। 3 साल वो आपको मॉनिटर करेंगे, हर साल आएंगे, हर साल आपका टेस्टिंग करेंगे, सॉइल टेस्टिंग करेंगे, आपको रजिस्टर करेंगे एक इस पे, आप उनके गवर्नमेंट के एक पोर्टल पे, ट्रेसनेट नाम से एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, उस पर रजिस्टर करेंगे। और 3 साल जब आपके पूरे हो जाएंगे ऑर्गेनिक ग्रो करते करते, जिसको ये लोग तब तक ऑर्गेनिक का नाम नहीं दिया जाता 3 साल तक, तीसरे साल के बाद वो ऑर्गेनिक घोषित होता है। अच्छा, ओके जी। कोई भी कंपनी या कोई भी इंसान कह सकता है कि ये चीज ऑर्गेनिक है 3 साल वो पूरे होने के बाद। तो ये किसान को ट्रेनिंग भी दी जाती है, किसान को भी तब तक हमें लेके चलना पड़ता है कि 3 साल हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपकी जो प्रोड्यूस है, आपका जो उगाया है आपने, वो हम बिकवाएंगे। तीसरे साल के बाद हम उसको सर्टिफाई करके एक सर्टिफिकेट मिलता है किसान को कि अभी आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक है। ओके, तो क्या जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उनको ज्यादा मुनाफा होता है जो दूसरे लोग हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँगा बिल्कुल। काफी सारे लोग हैं जो इस पे दूसरा भी एक व्यू रखते हैं,
काफी लोगों को डर रहता है कि यार इसमें तो खर्चा काफी है, ऑर्गेनिक ये है मतलब केमिकल से ज्यादा उत्पादन होता है, इसमें कम है। ऐसा नहीं है। काफी सारे केसेस में, काफी सारे प्रोडक्ट्स में उल्टा तीसरे साल के बाद जब आप 3-4 साल ऑर्गेनिक ग्रो करते हैं तो आपकी एक्चुअल जो प्रोड्यूस है, आपने जितना उगाया केमिकल में जितना उगाते थे उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है, मतलब उससे ज्यादा ग्रो होता है ऑर्गेनिक में। आज से 100 साल पहले जब केमिकल्स नहीं थे, भगवान ने तो केमिकल नहीं बनाए, लेकिन 100 साल पहले जब केमिकल नहीं थे, जब लोग नहीं खाते थे केमिकल, तभी लोग बहुत अच्छी सेहत बनाते थे, बहुत अच्छा ग्रो भी करते थे, अपना जो खेती है काफी अच्छे से करते थे, और सॉइल जो अपना मिट्टी है उसकी ताकत होती है वो केमिकल डालने से, या जितना साल आप केमिकल डालेंगे और जितना केमिकल डालेंगे उससे वो ताकत खराब होती है, और उससे जितना आपका उत्पादन होता है, पहले अगर 1 टन होता था तो वो 0.9 टन का उत्पादन होगा। तो आपको फिर लोग क्या करते हैं, फिर और केमिकल डालते हैं उसमें ताकि जितना पहले आ रहा था उतना आए। तो ऐसा ऑर्गेनिक में नहीं होता। ऑर्गेनिक में आपकी जी अच्छा, तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये सबसे ज्यादा किस राज्य में हो रही है? ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी बहुत ही अच्छा एक समय चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जो काफी सारे सरकारें हैं इसके हित में काफी सारे उन्होंने नियम लाए हैं। सिक्किम जैसा राज्य है वो 100% ऑर्गेनिक है। उसके अलावा आसाम में भी ऑर्गेनिक के लिए डिक्लेयर कर दिया गया है। यूपी में बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट जो है उसको ऑर्गेनिक घोषित कर दिया गया है। उसके अलावा राजस्थान सरकार है जो कि काफी हद तक सब्सिडी दे रही है किसानों को, एक मतलब काफी जागरूक भी कर रही है और काफी उनको एक बढ़ावा दे रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। उत्तराखंड सरकार है, इन्होंने भी काफी एक पीजीएस नाम का सब ऑल ओवर इंडिया एक स्कीम चलता है, उसके अंदर सरकार काफी किसानों को अपने एकजुट करके उनको मदद करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। इवन नॉर्थ ईस्ट में काफी ऐसे छोटे छोटे जो राज्य है हमारे, मणिपुर, मेघालय, वहां पे भी मतलब काफी अच्छा एक देखने मिल रहा है। सरकारें इसके अंदर काफी ज्यादा एक अपना बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है। ओके, चलिए हम करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बातें, मेरे जहन में और भी सवाल आ रहे हैं, लेकिन एक गीत है जो बार बार मेरे कह रहा है मुझसे कि ये गीत प्ले करो, क्योंकि मैंने बात कर दी मोहब्बत और इश्क की है ना, तो मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं कि वो गीत क्यों नहीं सुना रहे हैं। तो चलिए सुन लेते हैं वो प्यारा सा गीत आकाशवाणी के FM रेनबो पर। I don't know what you say. 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 सुन रहे हैं FM रेनबो RJ संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। हमारे पूर्वजों ने कहा है, अग्नि ही शेषम ऋण शेषम व्याधि शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्येत। अर्थात हल्के में लेकर छोड़ दी गई आग, कर्ज और बीमारी मौका पाते ही
दोबारा बढ़कर खतरनाक हो जाती है। इसलिए इनका पूरी तरह उपचार बहुत आवश्यक होता है। इसलिए अति उत्साह में स्थानीय स्तर पर कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसका हमेशा हमेशा हमने ध्यान रखना ही होगा। और मैं फिर एक बार कहूंगा, 2 गज दूरी बनाए रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है परवाज है काम तेरा। और आज हमारे साथ हैं पुणे से शुभम ओसवाल, जो हमें बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ढेर सारी जानकारियां दी। चलिए उनसे और भी बात करते हैं। हेलो जी संतोष जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने और आपकी कंपनी ने कम समय में काफी सफलता पाई है, तो आगे का प्लान क्या है? जी, तो आगे का प्लान सर ऐसा है कि हम लोगों की जीवन शैली में हर कुछ ऑर्गेनिक करना चाहते हैं। एंड लोग क्या होता है कि खाना चलो ऑर्गेनिक शुरू कर लिया, लेकिन बॉडी पे केमिकल्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग आगे हर चीज जो लोग सोच सकते हैं बिना केमिकल का जी सकते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग काम करना चाहते हैं। उसके लिए हमने अभी जो है काफी एक मतलब ऐसे जरिए से हम लोग वो कर रहे हैं कि जो हमने अपना एक वुमेन का नेटवर्क बनाया, महिलाओं का वन ऑर्गेनिक वुमेन नेटवर्क। उसमें हम लोग जो है, जो महिलाएं ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जिनका फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है या फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट करना चाहते हैं, उन लोग के लिए हमने ये चैनल बनाया है। इसी माध्यम से हमारा 100% सेल कर रहे हैं हम लोग। जो ये महिलाओं के द्वारा हमारा सेल होता है। तो
ये महिलाएं घर बैठ के हमारा वन ऑर्गेनिक के रिलेटेड प्रोडक्ट है या जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो अपने घर बैठे बैठे सारा इसको हम लोग उनको वो बिजनेस देते हैं विद 0 इन्वेस्टमेंट कि आप ये करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो जी, तो हमारे पास एक्चुअली शुभम समय बहुत कम बचा हुआ है, तो चलते चलते क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा 2 चीजें आखिर में कि ऐसे कोई लोग है, महिलाएं जरूरतमंद है जो हमसे जुड़ना चाहता है तो वन ऑर्गेनिक से जुड़ सकता है अपने गूगल, फेसबुक या दूसरे चैनल्स पे। और दूसरा, आइए हम अपने देश में क्रांति लेके आते हैं जो कि ऑर्गेनिक की क्रांति हो। अगर दूसरे देश ऑर्गेनिक 90% खाते हैं हमारे देश का जो एक्सपोर्ट होता है, तो आइए हम भी अपने देश में अपनाते हैं और इसको एक आगे बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही और हमारे सभी लिसनर्स ने सुन लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। तो दोस्तों, ये थे शुभम पुणे से जो हमें बता रहे थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कितनी फायदेमंद है और इन्होंने 5 महीने में 3000 किसानों को मना लिया है और इस तरह से वो फार्मिंग कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा, क्योंकि शैली भाषांजलि आ चुकी है स्टूडियो में लेकर सिटी लाइट। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। नमस्कार। जैसे शम्मा से कहीं लाए झिलमिला के मिले, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। जैसे सावन, जैसे सावन, जैसे सावन से कहीं प्यासी घटा छा के मिले। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े। बाद मुद्दत के रात महकी है, दिल धड़कता है, सांस बहकी है। प्यार छलका है प्यासी आँखों से, सुर्ख होठों पे आग दहकी है। महकी हवाओं में बहकी फिजाओं में दो प्यासे दिल यूं मिले, दो प्यासे दिल यूं मिले। जैसे मैं कश, जैसे मैं कश, जैसे मैं कश कोई साथी से डगमगा के मिले। कब के बिछड़े